वेलकम अगेन। इतने दिनों बाद वापस से मैं आ चुका हूँ फाइनली। मतलब इतने दिनों बाद नहीं, परसों वीडियो बनाई थी बट ये ठीक है। आज मैं प्रॉपर तरीके से बात करने वाला हूँ कि इतने दिनों से जब से मैं गांव से आया हूँ इतना अपसेट क्यों हूँ और ये नेगेटिव चीज़ें क्यों हो रही हैं मेरे साथ। इसकी एक आंसर में जवाब देना चाहता हूँ, एक वर्ड में जवाब देता हूँ कि वो मैं हूँ, वो मैं था। मतलब मेरे साथ जो भी हो रहा था, भाई साहब, एक तो ये मैं हाथ से पकड़ना पड़ता है कैमरा और बहुत दर्द होता है हाथ से पकड़ते हुए कैमरे को, जो कि ठीक है, समझ गया मैं। चलो हाँ, टिका देता हूँ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी मेरे साथ होता है उसकी वजह मैं ही होता हूँ मोस्ट प्रोबेबली, पर मैं मानता नहीं हूँ। अब तक मानता नहीं था, और जब से मैं मानने लगा, मतलब मानता था नहीं मानता था, उसकी ऐसी की तैसी, उसके जाओ भाड़ में आने दो उसको। बट अभी मैं मानने लगा हूँ, और जब भी मानने लगता हूँ तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता हूँ अपने ऊपर, अकाउंटेबिलिटी उठाता हूँ, और मैं अपने ऊपर काम करने लगता हूँ। भाई साहब, ये ना ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही बिल्कुल मज़ा आने लगा। नहीं नहीं नहीं, बहुत केओस से लाइफ जूझ रही थी। उसे बताऊँ तो केओस मैं खुद ही ला रहा था अपनी लाइफ में यार। मतलब मैं बिल्कुल एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी होता है हमारी लाइफ में वो कहीं ना कहीं हो रहा होता है हमारी सोच पे। मतलब जो भी तुम्हारे थॉट्स आते हैं, जो कि हम देखो थॉट्स को बिल्कुल ही हमारे ख्यालों को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट ख्याल से क्या एक्शन लेते हैं ये बिल्कुल भली बात ही जानते हैं हम भी, और उन्हें कंट्रोल भी कर सकते हैं, बट हम करते नहीं हैं क्योंकि हमें लगता है कि जो थॉट आया है वो रियलिटी है, वो ट्रू है, वो सत्य है। बट नहीं, हर चीज़, हर थॉट, हर ख्याल सच्चाई नहीं होती है। और अगर सच्चाई होती भी है तो हम उसे मान लेते हैं। बट अगर वो सच्चाई नहीं भी है, हम उसे सच्चाई बना देंगे अगर हम उसे मानेंगे, तो सीधी सी बात ये है। तो इसलिए मैं इतनी ख़राब क्वालिटी में ऐसे थोड़ा बहुत मेरा दिमाग भी थोड़ा बहुत ऐसे ब्लर, थोड़ा बहुत अच्छा चमक रहा है मुझे। और एक मिनट रुको यार। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैं जानबूझ के अपनी ऐसी की तैसी करता हूँ अब, क्योंकि अरे यार, मतलब वो ऐसी तैसी बिल्कुल बुरे वे में नहीं, मतलब अपने आप को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं, अपने आप को सैबोटाज, सेल्फ सैबोटाज कहते हैं ना, अपने आप को नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि उस वर्जन की ऐसी तैसी करने में, उसे जान से मारने में, जो बार बार डराता है मुझे, जो बार बार डर डर जाता है। एक्चुअली मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ मेरे वीकेस्ट वर्जन को, मेरे वीक वर्जन को, जो कि बेचारा डर जाता है हर थॉट को असली समझता रहता है। तो हाँ, हर इंसान के अंदर एक ऐसा वर्जन होता है उसका, जो कि बिल्कुल बेसिकली कहना चाह रहा हूँ कि बहुत ही डरपोक है। बिल्कुल छोटी छोटी बातों डर जाएगा, चाहे वो कितनी भी अच्छी बात हो, बुरी बात हो, कैसी भी हो, बस वो डर ही जाएगा। मतलब बस वो बिल्कुल प्रेजेंट में रह के ये चाहता है कि वो प्रेजेंट में ना रहे, बस पास्ट में जाए, फ्यूचर में जाए, कभी ये करे कभी वो करे, पर कभी भी ज़िंदगी में अचीव ना कर पाए कुछ, बस डर जाए, सहम जाए और डर जाए। बट अब उसको जान से मरना होगा यार दोस्त, तुझको मरना होगा यार, क्योंकि ये ऐसे जब तक चलेगा ना, जब तक नहीं चलने वाला है, नहीं चलने वाला है भाई साहब। नहीं जीत पाएगा, नहीं कर पाएगा, वो नहीं पा पाएगा जो तू पाना चाहता है। और उसे पाने के लिए तो ये उसको मरना ही होगा, हमारे ओल्डर सेल्फ को मरना ही होगा, जो तड़फ जितना एक्चुअली में डरना चाहिए वहाँ पे नहीं, वहाँ पे तो उसकी फटके चार हो जाएगी, पर नहीं डरना चाहिए वहाँ भी डर जाएगा। इसलिए मैं धीरे धीरे उसको जान से मार रहा हूँ, और ये अच्छी बात है, इसे कहते हैं सेल्फ डिस्ट्रक्शन, जो कि टायलर डर्डन ने बहुत पॉपुलर किया था उसको, कॉन्सेप्ट को। मैं चलो एक चीज़ दिखाता हूँ इस पर। ये जो पर्चा है, बेसिकली मैंने बहुत बार बोल दिया, इस पर्चे पे लिखा है नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव विजुअलाइजेशन बिफोर स्लीप। मतलब कहना ये चाह रहा हूँ कि जब हम एक्चुअली कॉन्शियस रह के, अवेयर रह के अपने ऊपर फोकस करते हैं नेगेटिव थॉट्स पे, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी ऐसे कि हाँ ये सच है ये नहीं, बस जब भी हमारे पास नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो वो अपने आप आते हैं। बट जब हम उन्हें एक्चुअली में यूज़ करते हैं अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए, अपने भले के लिए, तो वो और फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि हम आगे आने वाली परिस्थितियाँ, जो हमारे सर्कमस्टेंसेस हैं, जो फ्यूचर वाली चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं जो आगे आने वाली हैं, उनके लिए तैयार हो सकते हैं, प्रिपेयर हो सकते हैं। इसलिए हमें कॉन्शियस रह के, अवेयर रह के, कभी ना कभी दिन में एक बार नेगेटिव विजुलाइज करना ज़रूर चाहिए, क्योंकि इससे बहुत फ़ायदा होता है। शुरू में लगेगा कि मरने को हो रहा होगा कि यार अब क्या है, मतलब वैसे मैं गलत नहीं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, तो और कह रहा है गलत सोच। जितना भी गलत सोचते हो उसको कहो कि भाई शाम को सोचेंगे, या फिर कभी एक टाइम चुन लो कि भाई अब गलत सोचूंगा, अब यार मैं ऐसा सोचूंगा कि कुछ गलत हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, और बिना किसी इमोशन को
घुसाए हुए हैं उस चीज़ में, उस गलतपन में जो तुम सोचते हो, करो और फिर देखना क्या मज़ा आएगा। तो एक टाइम सेट कर लो कि मैं इसी टाइम को गलत सोचूंगा, बाकी टाइम पे मज़े करूँगा और जो करना को वो करूँगा, जो मैटर करता है वो करूँगा, और भाई साहब क्या मज़ा आता है। ये मैंने खुद टेस्ट करा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और मैं कर रहा हूँ। अब बात रही इस चैनल की, तो ये चैनल डेड बिल्कुल नहीं है। डेड जब भी होगा जब मैं मान लूँगा डेड है, और जब मैं मानूंगा तो हो ही जाएगा, बट मैं नहीं मानता हूँ। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं इस चैनल पे अब कॉन्स्टेंटली वीडियो डालूँ यार। और यार मैंने चैनल अभी कंप्लीट भी नहीं किया है यार, बिना उसके ऐसी पागलपंती कोई चीज़। द सीक्रेट बुक मैंने थोड़ा बहुत जाना था उसके बारे में, और उसमें ये लिखा था कि हम हमारे विचार से होने वाले जो एक्शन लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, वो हम होते हैं। मतलब वी आर अवर एक्शन, वी आर अवर डिसीजंस जो हम लेते हैं। बट वो डिसीजन लेते कैसे हैं? थॉट से तो लेते हैं। थॉट आता है और वो थॉट हमारी एस्टेसी मार देता है, क्योंकि हम उसको ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। और चाहे हम अपने बारे में कितना भी अच्छा सोचें, पर अगर हम सोचते रहते हैं पूरे दिन कि यार ऐसा ना हो, यार ये बुरा बहुत होता है मेरे साथ, ये ना हो, अच्छा होगा यार, ये हो वो हो, ना हो ये हो, तो हमारे साथ बुरा ही होने लगता है। क्योंकि जितना बुरा सोचेंगे उतना बुरा लाइफ हमें देगी, और यूनिवर्स हमें देगी, ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड, ये रचना, ये देगी हमें। तो हमें अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना है, अच्छी चीज़ होने लगेंगी। इसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। भाई साहब ये मैंने बहुत पहले जाना था, और मैं ऐसे हवा में सोचा था हाँ ऐसा होता होगा कुछ, बट अब मैं रियलिटी के साथ ये कह सकता हूँ विद प्रूफ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। जैसे ही मैंने अपने बारे में अच्छा सोचना शुरू करा, मैंने एक्चुअली वीडियो बनाना शुरू कर दिया बिना डर के, बिना किसी, ये डर ये पहले नहीं था। ये मैं वीडियो बनाता था, उससे पहले था जब मैं वीडियो नहीं बनाता था, पर बीच में पता नहीं डर कहाँ से आ जाता है, और जब भी आता है ये मुझको हरा देता है, उस ओल्डर वर्जन को ताकत दे देता है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको जान से मार दूँ अब की बार। टायलर डर्डन जो फिलॉसफी है उसको इस्तेमाल करके, और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये द सीक्रेट बुक मैंने खरीदी नहीं है, पर पढ़ रहा हूँ। उसकी मूवी है यूट्यूब पे, फिर भी देख सकते हो हिंदी में डब, 1-2 घंटे की ऐसे आसपास की, और वो मैंने आधी देखी और आधी बहुत काम की। पहले से फॉलो करता हूँ, आधी बाद में देख लूँगा। और भाई साहब मैं इतनी देर से इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि कॉन्फिडेंस आ चुका है दोस्तों। चाहे मैं कुछ गलत बोलूँ, गलत मतलब कुछ उल्टा सीधा बोल दूँ, जैसे हकलाते हो या कुछ ऐसे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। और हाँ ठीक है, बहुत ज़्यादा बोल दिया, और बोलना भी चाहिए। टाइम आ चुका है लाइफ को चेंज करने का एक्चुअली में। और वो कैसे करते हैं वो मैं खुद सीख रहा हूँ। और ये जो चैनल है बेसिकली पता नहीं मैंने कितनी बार बोल दिया है, ये चैनल जो है ये मैंने बनाया है अपने थॉट्स को शेयर करने के लिए। जिससे आपको हेल्प मिलती है तो अच्छी बात है, मेरा ही भला होगा, क्योंकि मैं कुछ लोगों की हेल्प कर दूंगा, मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। बट जो दूसरे मकसद हैं जो मुझे पता नहीं क्या है, और पता होंगे तो अभी पता नहीं कहाँ है, ठीक है, उनको पूरा करने में मज़ा आएगा। तो चलो शुरू करते हैं अपनी जर्नी। एंड ये काफ़ी मिस्टीरियस बड़ी वीडियो लग सकती है आपको कि भाई क्या बता रहा है, क्या कह रहा है, पागल हो गया क्या? नहीं, मैं पागल नहीं हुआ, बस मैं थोड़ा एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने को। इतने दिनों से, इतनी समय से नहीं बनाई वीडियो इस तरीके से मैंने, तो थोड़ा सहम गया हूँ मैं, बट अब मैं आ चुका हूँ। लेट्स गो। तो मिलते हैं कल। इसलिए मैं इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि कल तो नहीं मिले थे, बट कल मिलेंगे, आज मिल चुके हैं। तब तक के लिए कीप ग्राइंडिंग मेरे दोस्तों। लेट्स गो।